बागेश्वर बाबा जो दुनिया की कहानियां सुनाता था, लाखों की भीड़ में से किसी को उठा करके ले आओ और उसी के बारे में उसी की कहानी खोल करके रख देता था। लेकिन वो बागेश्वर बाबा अपने भाई की कहानी को नहीं पढ़ पाया और बागेश्वर बाबा को, धीरेंद्र शास्त्री को उसके भाई ने ऐसा फंसा दिया है कि बाबा पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। और साथ ही साथ इस बागेश्वर बाबा के भाई का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के अंदर बागेश्वर बाबा का भाई वो गोली चलाते हुए, फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। हालत यह हो गई है कि डीएम तक को तलब कर दिया गया है, उनसे रिपोर्ट मंगाई गई है। यानी चौतरफा बाबा अब घिर गया है। जो बाबा दुनिया के बारे में बता रहा था, उसका खुद का क्या होगा ये अब शायद उसको भी ना पता हो। खबर मैं आपको दिखाता हूं, टीवी9 भारतवर्ष की खबर आप देखिए। बागेश्वर धाम में बच्ची की मौत पर बवाल, आयोग ने डीएम एसपी से तलब की रिपोर्ट। एक बच्ची की मौत पर जो है वो तब हंगामा हुआ, उसके ऊपर डीएम और एसपी की रिपोर्ट जो है वो तलब हो गई है। एक खबर ये, दूसरी खबर आप देखिए। दूसरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और इस खबर में आप देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है। शादी समारोह में बाबा बागेश्वर के भाई की दबंगई, एफआईआर दर्ज होने के बाद तलाश में जुटी पुलिस। अब पुलिस तलाश में जुट गई है और नई फायरिंग का एक और वीडियो आप टीवी9 भारतवर्ष की तीसरी खबर देखिए। बाबा बागेश्वर का गालीबाज भाई नए वीडियो में फायरिंग करते दिखा सालिग्राम। अब बताइए कहां पर बाबा बचेगा। एक बच्चे की मौत हुई, उसके ऊपर रिपोर्ट तलब की गई है, डीएम को उसमें कहा गया है और डीएम से जो है पूछा गया है। अब उसमें जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। दूसरे में ये फायरिंग वाले में फंस गया है। और तीसरी जो खबर मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह से यहां पर अब बाबा के भाई की तलाश में पुलिस जुट गई है। सवाल एक ये भी है कि क्या जो शिवराज सिंह चौहान और जो वहां पर सरकार में मंत्री, वहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो लगातार इसके दरबार में पहुंचते रहे, हाजिरियां लगाते रहे, उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया है और बागेश्वर बाबा के सुर बदलते हुए नजर आए। क्या कहा, एक वीडियो सामने आई, एक वीडियो जो है इनकी तरफ से ट्वीट की गई और बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियली हैंडल से ट्वीट की गई। वो वीडियो आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। सोशल मीडिया पर उठ रहे विवाद पर क्या कहा महाराज जी ने। सोशल मीडिया पर विवाद है या आपके घर में विवाद है? और अगर आपके घर में विवाद है तो आपको पता ही नहीं, सोशल मीडिया से कोई विवाद उठ रहा है तब जाकर के आप बाइट दे रहे हैं। आपके घर में विवाद है साहब, आपके भाई ने पंगा किया है, आपके भाई ने फायरिंग की है। फायरिंग का एक नया वीडियो सामने आ गया है। अब वो फायरिंग करता हुआ वीडियो जो है वो आप साइड में आप ये देख लीजिए, तस्वीरें जो है वो आपको दिख रही होंगी। तो किस तरह से बागेश्वर बाबा आज आकर के क्या कहता है, आज कहता है कि जो करेगा सो भरेगा। देश में संविधान है, बहुत जल्दी याद आया। इससे पहले तो सब कुछ जो है वो वाईफाई से सब कुछ चल रहा था और कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि देश का संविधान, जिस संविधान की आज ये बात कह रहे हैं, वही देश का संविधान कहता ही नहीं है हिंदू राष्ट्र के बारे में। लेकिन आज सब कुछ संविधान के भरोसे छोड़ दिया गया है। लेकिन कल अपना सब कुछ लिख रहे थे, कल अपना सब कुछ कह रहे थे। लेकिन देखिए कैसे फंस गए हैं। तो अब चौतरफा इन पर वार हो रहे हैं। दलीप मंडल ने लिखा कि 6 मासूम सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि भाई की पर्ची क्यों नहीं निकली। ये सबकी पर्ची निकालते हैं, भाई की पर्ची नहीं निकली इनसे। अगर पता था कि गलत करने जा रहा है तो रोका क्यों नहीं? इनको तो सब पता रहता है, तो फिर रोका क्यों नहीं अपने भाई को? क्या आपको पता था कि मुकदमा होगा? आपने उसे शिक्षा यानी ताड़ना क्यों नहीं दी? क्या आपको पता था कि भाई अब अरेस्ट होने वाला है? नहीं पता था तो किस बात के बाबा हो? सवाल यह उठ रहा है। दूसरा एक और ट्वीट किया दलीप मंडल ने और इसमें इन्होंने लिखा है, अभी तो ढोल की पोल खुलने की शुरुआत हुई है, यह दूसरा आसाराम साबित होने जा रहा है। आसाराम तो फिर भी लगभग 30 साल तक खेल गया, ये तो 5 साल भी नहीं टिका। ये बाबा तो 5 महीने भी नहीं टिका। अभी अभी 2-4-5 महीने से इसकी खबर सुर्खियों में आई। अभी अभी जो है कांव कांव करके ऐसे ऐसे करके बुलडोजर चलाएगा, ये करेगा, वो करेगा, तब से फेमस हुआ थोड़ा। लेकिन कैसे इसके भाई ने ही और कैसे इसके आश्रम के अंदर एक के बाद एक कभी लोग लापता हो रहे हैं, कभी बच्चियां लापता हो रही है, कभी महिलाओं की मौत हो रही है, एक के बाद एक चौतरफा इसकी फाइल जब खुलनी शुरू हुई तो कैसे सब कुछ हुआ। अब एक खबर आप और देखिए,
ये देखिए आप, एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, एबीपी की खबर है। बागेश्वर बाबा के तमंचेबाज भाई की तलाश में जुटी पुलिस, क्या रक्षा करने उतरेगी भूत सेना। अभी भूत सेना कौन है, इसको सुनिए आप। इसमें आगे लिखा है खबर में, भूतों के सेनापति हाजिर हो, चमाटे लगाओ, जोर से लगाओ, सेनापति उठा उठा के पटको। और कुछ इस तरह से बागेश्वर बाबा अपने दरबार के अंदर एक सेनापति का नाम लेकर के, हालांकि वो कहते हैं कि वो किसी इष्ट देव से बात कर रहे हैं, लेकिन वो इसी तरह से कहते हैं कि भूतों के सेनापति हाजिर हो, 2 चमाटे लगाओ, जोर से लगाओ, सेनापति उठा उठा के पटको। तो क्या अब वो अपनी वाईफाई से पता लगाएंगे कि कहां पर है उनका भाई? क्योंकि छुपा हुआ है, पता नहीं चल रहा है, तलाश कर रही है पुलिस। कम से कम अगर ये बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि जो करेगा सो भरेगा, देश में संविधान है, तो कम से कम देश के संविधान की इतनी तो ये मदद कर ही सकते हैं, वहां की पुलिस प्रशासन की इतनी तो मदद ये कर ही सकते हैं कि उस वाईफाई से अपने भाई का पता बता करके बता दे पुलिस को कि कहां पर है वो। पता चलेगा कि हाँ सच में ये उसके साथ में नहीं है, ये उसके गलत के साथ में नहीं है, और अब कह रहे कि मेरे साथ मत जोड़ो। कमाल की बात है ना, कमाल की बात है कि आप अपने भाई को अपने साथ जुड़वाने के लिए तैयार नहीं है और ठेका लेते हैं पूरे देश का। और इसीलिए एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं, एक ट्वीट आप देखिए कि किस तरह से सबका ठेका लेने वाले खुद अपने भाई का जो है वो यहां पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। हितेंद्रा है, इन्होंने लिखा है कि भक्तों देखो, आपके बाबा जब भाई पर आफत आई तो पल्ला झाड़ने वाला यह आपको दुख कैसे दूर करेगा। यह जानते हुए भी कि इस देश में संविधान है, अब भी यह जान लो कि देश संविधान से चलता है, किसी धार्मिक पुस्तक या पाखंडियों के भाषणों से नहीं। यह हिंदू राष्ट्र नहीं है, न कभी होगा। जय संविधान। एक सवाल यह उठता है कि जो अपने आप को इतना बड़ा बताते हैं, जो अपने आप को देश के संविधान में जो बातें लिखी हुई है उसके उलट खड़ा करते हैं, ये अपने भाई को भी नहीं बचा पा रहे हैं। और अपने भाई पर जब आफत आई तो उससे भी पल्ला झाड़ लिया है। सोचिए जरा इस बात को, अपने भाई, उससे पल्ला झाड़ लिया, तो बाकी के लोगों के साथ में क्या उनको निभाएंगे, क्या उनके साथ में करेंगे? और फिर वही बात, अगर ये कहते हैं कि गलत है इसलिए पल्ला झाड़ा है, अगर आपका भाई गलत है तो फिर आपको पता क्यों नहीं था? और फिर वही बात कि अगर आपको पता था तो कम से कम आप इतना तो बता दीजिए वो कहां पर फरार होकर के छुपा हुआ है। दरअसल इस बात को आप समझिए कि कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है। लेकिन कब तक आप खेल खेल सकते हैं? क्योंकि जादूगर के खेल की एक लिमिट होती है, किसी के भी खेल की एक लिमिट होती है। वो बहुत देर तक नहीं खेल सकता है, बहुत देर तक लोगों से बात नहीं कर सकता है, बहुत देर तक लोगों को गुमराह कोई नहीं कर सकता है। चाहे ये हो, चाहे कोई और हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो बहुत देर तक वो नहीं कर सकता है। और शायद यही है कि बागेश्वर बाबा का खेल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इतनी जल्दी हो जाएगा, शायद इस बात की तो उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। आप क्या सोचते समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।